नमस्कार। निशंक न्यूज में इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं और लगातार इस विषय पे सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है वो किस तरह से होना चाहिए और गवर्नमेंट क्या सफल हो पाएगी। साथ में सबसे प्रभावशाली मुद्दे ये रहेंगे कि क्या इस गवर्नमेंट के जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे, किस तरह की गवर्नमेंट फंक्शनिंग करेगी, किस तरह की चीजें आगे निकल के आएंगी। क्योंकि पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा एग्रेसिव रहा है मोदी का। तो हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार सरस वाजपेयी जी हैं। उनसे पहले शुरू करते हैं इस पूरे मुद्दे पे और जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं क्या हैं। देखिए, सरकार जो पिछले 10 साल की चली है नरेंद्र मोदी जी की, वो एग्रेसिव चली है, कठोर निर्णय लेने वाली चली है। लेकिन इस बार जो सरकार बन रही है वो उसमें कुछ लचीलापन लाना चाहिए। और रही प्राथमिकताओं की बात, तो पहली प्राथमिकता तो नरेंद्र मोदी जी की ये होगी कि वो कैसे जो ये 240 का अपना है बहुमत भाजपा का अकेले, वैसे तो एनडीए का पूर्ण बहुमत है सरकार बनाने का, लेकिन अगले 6 महीने में उनका लक्ष्य ये होगा या ये कहें प्राथमिकता ये होगी कि वो केवल भाजपा की सीटें 275 कैसे कर पाएं, ताकि वो अपने दम पर पिछली जो सरकारें रही हैं, पहली बार 283 सीटें मिली, 284, पिछली बार 2019 में 303 मिली, इस बार 240 हैं, 272 273 पे बहुमत होता है। तो जब पूर्ण बहुमत इनका था तो ये निश्चिंत थे कि जो फैसला कर लेंगे वो संसद में तो पास हो ही जाना है। लेकिन इस बार चूंकि 240 है, इनकी 32 सीटें कम हैं, ऐसी स्थितियों में इनको अपने सहयोगी दलों, जिनको पिछली बार वो तोहफे में मंत्री पद दिया करते थे, अब की तोहफे में देने वाला नहीं है, चुन चुन के मंत्रियों को रखना होगा कि हर दल को हम संतुष्ट कर पाएं। तो पहली प्राथमिकता ये होगी कि अगर कठोर फैसले लेने हैं तो वो कैसे अपना बहुमत 274 कर पाते हैं। तो देखिए, सारी चर्चाएं तो होती हैं लेकिन खाली पेट कोई चर्चा नहीं होती है। इसलिए हम लोग इस समय बैठे हुए हैं गोविंदम भोग में और यहाँ पर खा पी भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ में गोविंदम भोग के जो है अच्छे जी बैठे हुए हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा नाश्ता कराया। और अब ये बताइए कि जो गवर्नमेंट है फॉर्म होने जा रही है, 9 तारीख को हो सकता है कि शपथ ग्रहण भी हो जाए। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आम पब्लिक को खुशी हो, आम पब्लिक उससे राहत महसूस करे, महंगाई कम हो या गाड़ियों की जो कीमत बढ़ी हुई है वो कम हो? किस क्या मुद्दा आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले महंगाई का मुद्दा तो आम जनमानस के दिमाग में है ही। बेरोज़गारी का एक जो मुद्दा है, इस पे मेरे ख़्याल से सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अग्निवीर जैसे फ़ैसले और जो भर्तियाँ रद्द हुई हैं पिछले समय में हम लोगों ने देखा है, जो कि कहीं न कहीं इस चुनाव में हम लोग को उसका नतीजा दिखा है कि निर्णय उनके विपरीत गया है। कि वोटिंग परसेंटेज कम होना या लोगों का भारतीय जनता पार्टी से कम वोट देना या कम प्रेम करना, ये साफ नज़र आ रहा है कि बेरोज़गारी और महंगाई तो एक मुद्दा है ही है। इसके अलावा हम लोगों में ये भी देखा गया है कि इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय, जैसे सोनम वांगचुक का एक मुद्दा था, लद्दाख में वो अनशन पे बैठे रहे थे, जिसको कहीं न कहीं नज़रअंदाज किया था सरकार ने। तो मेरे ख़्याल से ये कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको गंभीरता से इस पर संसद में चर्चा करनी चाहिए और जी फैसले जी। लेने चाहिए। तो ये केवल जरूरी नहीं है, जैसे बीजेपी क्लेम कर रही है कि उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जो नैरेटिव फैलाया गया कि संविधान बदल देंगे। युवाओं जो है उनकी मांग ये भी है कि जो बेरोजगारी है उस पे सरकार किस तरह से निर्णय करती है, क्या कदम उठाए जाते हैं, इसको भी देखना जरूरी है। और अब इसमें बात करेंगे क्योंकि जो सेंसेक्स है उसमें काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। और हमारे साथ में बात करने के लिए साथ में जो अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है कि क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए सरकार की? प्राथमिकता यही है कि बेरोज़गारी तो मेन है, उसके साथ-साथ किसानों पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना? और आज अगर सेंसेक्स गिर रहा है या उठ रहा है, तो उसमें तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें कोई सरकार का बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। ये नॉर्मल जो है शेयर मार्केट है, ये अप्स एंड डाउन लगा रहता है उसमें, इसमें कुछ नहीं है। तो आप भी चर्चा में शामिल होइए और ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे और होने चाहिए जो सर, सरकार को सबसे पहले उसको निराकरण करना है? सबसे पहले मुद्दा जो आता है वो बेरोज़गारी का अपना आता है। भारत में ज़्यादातर जो युवा हैं
डिग्रियां तो सभी के पास है, लेकिन उस तरीके की जॉब नहीं मिल पा रही है। तो बेरोजगारी का मुद्दा मेन है, इसको देखना चाहिए। उसके बाद में महंगाई की अगर हम बात करें, तो किसान को अगर हम सही तरीके से उनका मूलधन देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आम जनमानस के ऊपर। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो को सरकार को गंभीरता से उस पर विचार करना है। सर जी ये बताइए कि जैसे कि अभी जो चर्चा चल रही थी उसमें सबसे बड़ी चीज दिखाई दे के आ रही थी कि बेरोजगारी और किसान। अब सरकार के पास में ये भी कहने को नहीं है कि उसके पास में समय नहीं मिला, उसको 10 साल हो चुके हैं। अब 15 साल यदि जब होंगे तो क्या लगता है कि कितनी समस्याएं सॉल्व करके दिखाएगी सरकार? देखिए, यूपी में जो सरकार को नुकसान हुआ है अपनी सीटों का, पिछली बार यूपी में 62 सीटें थी, इस बार 40 से भी कम है। तो उसको देखते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री ने तो अपना काम शुरू कर दिया है। कल उन्होंने परिणाम आने के बाद जब देख लिया कि स्पष्ट बहुमत एनडीए का है, केवल भाजपा का नहीं है, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, और उन्होंने जो अपने पिछले 8 साल में कार्य किए हैं वो भी आक्रामक तरीके से किए हैं। इस बार जैसे ही परिणाम आए, मोदी जी जो है वो के ब्लू आइड बॉय जिसको कहते हैं, बहुत चहेता चेहरे बन चुके हैं। इस बार जैसे ही ये परिणाम आए हैं, उसके बाद योगी जी ने पहली जो मीटिंग ली है अधिकारियों की, उसमें यही फैसला लिया है कि जो खाली पद हैं वो तुरंत भरे जाएं, ताकि ये जो बेरोजगारी वाला कहा जाता है कि पेपर लीक हो जाते हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है, तो कहीं से हम शुरुआत करें। वो सरकारी विभाग में जो पद खाली पड़े हैं उनको पहले भी भरे जा सकते थे, लेकिन तब इसमें था कि बस चेहरे पे चुनाव हो रहा है। वो ये मान लिए थे कि वोट हमें राम मंदिर दिला देगा, वोट हमारा आकर्षक भाषा शैली जो है वो दिला देगी, लेकिन जब परिणाम आए तो आया कि इसमें भाषा शैली और राम मंदिर कम काम कर रहा है। हाँ, जाति पर पे काम करना चाहिए, कई चीजें जो और परेशानियां हैं लोगों की उसको दूर करना, और वो योगी जी ने शुरू कर दिया है। इस पर केंद्र सरकार भी तुरंत कोई फैसला लेगी, रोजगार होना चाहिए। और दूसरा, इस बार जो प्राथमिकता होगी जैसी आप बता रहे हैं, वो प्राथमिकताएं शुरुआती 6 महीने में कुछ दिखेंगी, बाकी बातों में ज़्यादा दिखेंगी, काम में कम दिखेंगी। तो ये सरकार अपनी इमेज का जो फाउंडेशन है वो भी तैयार करेगी इस जो 100 दिनों का कार्यकाल रहेगा। और जो हम लोगों की चर्चा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के सामने आ रहा है कि जो किसानों के साथ में राहत देने की बात है, उसमें सरकार कितने कदम आगे बढ़ेगी, उसमें क्या प्रक्रिया उसमें लागू की जाएगी। साथ में जो नौजवान है, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो भी प्रबलता से सरकार को सॉल्व करना पड़ेगा। साथ में जो महंगाई बढ़ रही है उस पे भी लगाम लगाने का काम सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के वीडियो और चर्चा और परिचर्चा से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए निशंक न्यूज़।